Hello students, welcome in my class. Today we are solving a basic theorem. Prove that sum of angles of a triangle is 180 degree. ये बेसिक थ्योरम आपकी एक्सरसाइज 3.6.3 को सॉल्व करने में यूज़फुल है। तो ये आपकी थ्योरम एग्ज़ाम में भी मोस्टली आ जाती है। प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ पर आपको यही गिवन होगा स्टेटमेंट में, और आपको ट्रायंगल भी खुद ही बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इसकी ट्रायंगल बना देते हैं, इसके बाद इसका गिवन टू प्रूफ राइट करेंगे। ओके, स्टेटमेंट आपकी यही गिवन होगी इसमें। प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। आपको एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करके दिखाना है, जो कि आपको पता भी है एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये आपको पता है, लेकिन आज हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ये ट्रायंगल का नेम क्या देंगे, ये आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, थ्योरम नंबर 6.7, थ्योरम नंबर 6.7। और डायग्राम भी उसमें गिवन है। ट्रायंगल का नेम क्या दिया गया, PQR। जो उसमें आपकी बुक में नेम गिवन है वही मैं नेम दे रही हूँ यहाँ पर। ट्रायंगल का नेम क्या है, PQR, और इसके 3 एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, अ ट्रायंगल PQR, और टू प्रूव, क्या टू प्रूव करना है इसमें, एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ओके, देखो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जब हम अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कुछ भी अपनी तरफ से बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट P से पास होती हुई एक लाइन लेनी है जो QR के पैरेलल है। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन। लाइन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं सेम नेमिंग वही दे रही हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ड्रॉ अ लाइन XY विच इज़ पैरेलल टू QR एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P। ड्रॉ XY पैरेलल है किसके, QR के, एंड विच पासिस थ्रू पॉइंट P, जो पॉइंट P से पास कर रही है। अब देखो आपने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पता है आपको, जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हम नेम दे देते हैं। इस एंगल का नेम है, जो इंटीरियर एंगल है उसको 1 2 3 से डिनोट कर रहे हैं, और ये एंगल आपका 4 है और ये क्या है, 5 है। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं XY प्रूफ पे आ जाओ। पहले तो XY पैरेलल है QR की। ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट फॉर्म में राइट किया मैंने। एंगल 2 इज इक्वल टू 4 होगा, एंड सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 5 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 5 होगा। रीज़न क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की आपको आइडेंटिफिकेशन है, क्या होता है, व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल। इसमें आपकी PQ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एंगल 2 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं। सिमिलरली यहाँ इस साइड हमारी PR ट्रांसवर्सल है, 3 और 5 हमारा क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं। बट एंगल 4 1 और 5 तीनों के तीनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर का बना रहे हैं, और तीनों का टोटल क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ राइट करेंगे, बट एंगल 4 + 1 + 5
इज इक्वल टू 180। कैसे? बाय लीनियर पेयर। यहाँ पर आपको रीज़न भी लिखना होगा। तो 4 किसके इक्वल है? 2 के। तो 4 के रिप्लेस में तो 2 राइट कर दो, 1 एज इट इज़ रहेगा। और 5 के रिप्लेस में क्या राइट करोगे? 3, क्योंकि 3 और 5 क्या है? इक्वल हैं। 5 के रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे? 3। तो ये क्या प्रूव हुआ हमारा? एंगल 1 + 2 + 3। तो एंगल 1 पहले राइट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंगल 2 + एंगल 3, राइट साइड में 180 चलेगा। और हम क्या कहेंगे? 1 को हम क्या कहेंगे? P। 2 को क्या कहोगे? Q। इसका नेम हमने Q नेम है। एंगल 3 क्या है? R है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी थ्योरम है, और ये एग्ज़ाम में मोस्टली आ भी जाती है। इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मोस्टली आ जाता है। इसका यूटिलाइजेशन आपकी एक्सरसाइज में होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। 6.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन? एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर साइड्स QP and RQ of a triangle PQR are produced to a point S and T respectively। रिस्पेक्टिवली लिखने का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जो साइड हमारी QP है उसे पॉइंट S तक प्रोड्यूस किया गया, और साइड RQ को पॉइंट T तक प्रोड्यूस किया गया है। ओके। और इसके साथ साथ हमें एंगल क्या गिवन है? एंगल SPR की वैल्यू 135 डिग्री है, और एंगल PQT की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? PRQ। ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम तो आपको पता ही है 180 डिग्री होता है। 3 एंगल्स कौन से? इंटीरियर एंगल। अगर आपको ये P पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है इंटीरियर एंगल मिल जाए, इधर से Q पॉइंट पर इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाए, तो 180 में से इन दोनों का टोटल माइनस करोगे तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये ढूंढना, इस एंगल को क्या पढ़ोगे? एंगल P भी कह सकते हैं। जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उन्हें हम सिंगल नेम से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, जो एक्सटीरियर एंगल है इसे आप सिंगल नेम से डिनोट नहीं करोगे, इसे SPR से ही डिनोट करोगे। इसे सिंगल एंगल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे एंगल हम QPR भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 2 3 भी रीड कर सकते हो। 1 एंगल 1 भी कह सकते हो, एंगल 1 एंगल 2, और इसे R भी कह सकते हो, या PRQ ही कह दो। ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए इसे कर लिया। एंगल 1 यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। एंगल 1 + 135, इन दोनों का टोटल क्या होगा? 180 बाय लीनियर पेयर। ओके, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से 135 को आप प्लस करोगे, आपके पास एंगल 1 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री आ गया हमारे पास ये नेक्स्ट एंगल। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट एंगल पे। इस वन एंगल को हमने ये कह दिया, 1 को हम क्या रीड कर सकते हैं? QPR। इसे ऐसे भी रीड कर सकते हो, QPR। जिस पॉइंट पर एंगल बना होता है उस पॉइंट पर को बीच में रख लेते हैं और बाकी पॉइंट्स को साइड पर रख देते हैं 45 डिग्री। ऐसे ही अब इस एंगल को निकालो। एंगल 2 सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली एंगल 2 प्लस इसे क्या रीड करोगे? PQT। ये तो नेम गिवन ही है। दोनों का टोटल 180 होगा अगेन बाय लीनियर पेयर LP। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई? PQT की वैल्यू तो गिवन है 110 डिग्री। तो 180 में से ये माइनस करोगे, एंगल 2 आ जाएगा। एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया? 180 में से 110 डिग्री लेस करोगे, कितना आ गया? 70 डिग्री। और 2 को हम क्या रीड कर सकते हैं? PQR। क्या रीड करेंगे? PQR। एंगल PQR हमारे पास कितना आ गया? 70 डिग्री। अब थर्ड आता है PRQ। इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिखोगे वी नो दैट
इन ट्राइंगल PQR, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ लिखोगे एंगल PQR प्लस QPR प्लस PRQ कितना होगा 180 डिग्री। वी नो दैट इन अ ट्राइंगल PQR सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव की है। ओके, PQR की वैल्यू कितनी है? PQR दैट मीन्स पॉइंट Q पर बना हुआ एंगल कितने डिग्री है 70 डिग्री। QPR पॉइंट P पर बना हुआ एंगल कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री राइट कर लेते हैं। और PRQ ये हमें फाइंड आउट ही करना है, इसे एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों का टोटल कर लो, 70 और 45 कितना हुआ 5 आ जाएगा, 7 और 4 11, 115 डिग्री। PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PRQ हमारे पास क्या आया 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, या 7 में से 1 गए 6, 65 डिग्री आपका आंसर आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या गिवन है इन फिगर, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। पॉइंट x पर जो एंगल बना हुआ उसकी वैल्यू कितनी है 62 डिग्री। XYZ कितना है 54 डिग्री। XYZ दैट मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इज 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। क्या कहना चाह रहा है, ये जो लाइन है ये इस एंगल Y का क्या है बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। सिमिलरली जो लाइन OZ है वो कौन से एंगल का बाइसेक्टर है XZY का, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर है। जो बाइसेक्टर होता है किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है फाइंड OZY एंगल फाइंड आउट करना है। OZY मीन्स ये वाला पार्ट इधर का, एंड YOZ ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्टली वी हैव फाइंड YOZY, ये एंगल अब फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, क्योंकि इस ट्रायंगल में आने के लिए हमें पहले इन दोनों एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। थर्ड एंगल तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर ही लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब आपको एक ट्रायंगल के लिए 2 एंगल पता हो, थर्ड एंगल आपको निकालना हो तो 180 में से माइनस कर दो अदर 2 एंगल का। तो अदर 2 एंगल कहाँ से आएंगे, अदर 2 एंगल आप कौन से लोगे, एक एंगल तो ये लोगे। आपको कंप्लीट एंगल की वैल्यू पता है, तो हाफ की कितनी होगी 54 का हाफ कर दो, क्योंकि ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये एंगल जो होगा ना OYZ, ये क्या होगा XYZ का हाफ होगा, XYZ, जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 54 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे। अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। एंगल x कितना है 62 डिग्री। मेन ट्रायंगल के मेन एंगल पहले आप कंप्लीट करो, ठीक है। x इतना है, और इधर से इस एंगल को क्या पड़ा हुआ है y पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है उसे XYZ से डिनोट किया है। XYZ की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री। और इस एंगल को क्या रीड करोगे OYZ। OYZ जो है वो क्या है हाफ एंगल ऑफ XYZ है। क्लियर, ये तो गिवन ही है। जो ये लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा हाफ यहाँ रह गया, हाफ यहाँ रह गया, ठीक है। तो OYZ की वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमारे XYZ की वैल्यू उसका हाफ करो। XYZ की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 27 डिग्री आ जाएगा। XYZ की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, और इसका हाफ करोगे 27 डिग्री। दैट मीन्स इतना एंगल आपके पास कितना हो गया 27 डिग्री। अब इस एंगल की वैल्यू निकालो। इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले पूरे Z एंगल की वैल्यू निकालनी होगी। तो Z एंगल कैसे आएगा, एंगल Z, ठीक है। एंगल Z को हम XZY भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो। वो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से ही आएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स का अगर आपको पता हो तो थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो। तो इसमें से इस Z एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो एंगल X और एंगल Y दोनों का टोटल माइनस करो, X प्लस एंगल Y, ये हमें पता है।
180 में से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है 62 डिग्री, और एंगल वाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, वाई क्या होगा जो वाई जेड पर बना हुआ है 54 डिग्री। इसे आप सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो। अब 180 में से इन दोनों का टोटल लेस करोगे, 180 माइनस 4 और 2 6 और 5 11, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 116 डिग्री, 4 और 2 6 और 5 11, तो 180 में से 116 लेस हुआ, कितना आया ये 10 में 6 का 4 7 रिमेनिंग है आपके पास 64 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। जेड एंगल की वैल्यू कितनी है 64, इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू 64 है, तो हाफ की कितनी होगी ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी होगी, वो जेड के हाफ के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ जेड वाई एंगल जो है, इसे अब ओनली जेड नहीं कह सकते, हाँ पूरे वर्टेक्स पर जो एंगल बना हो उसको सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हो, लेकिन जब इसका पार्ट हो जाता है ना तो ये किसकी हेल्प से बन रहा है ओ जेड वाई, इसे ऐसे रीड करोगे। ओ जेड वाई क्या है, हाफ ऑफ एंगल जेड है, और जेड की वैल्यू कितनी है 32 डिग्री है, सॉरी 64 है, तो इसकी अब 32 डिग्री आएगी। तो हमारे पास ये एंगल भी आ चुका है। तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी आई 32 डिग्री। अब आओ कौन सी ट्रायंगल में आओगे, वाई ओ जेड में। अब ये छोटी सी ट्रायंगल में आना है, इसके इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ओ जेड वाई तो हमारा निकल आया, वाई ओ जेड की वैल्यू निकालनी है। वाई ओ जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दो। अब डायरेक्टली लिख दो, आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब लिख दो इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड कैसे आएगा, 180 में से क्या माइनस करोगे 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ओके। 180 माइनस 27 और 32 डिग्री का टोटल करो, कितना आएगा 7 और 2 9 और 3 और 2 5, 59 डिग्री माइनस कर देते हैं। तो 180 में से 59 डिग्री माइनस करो, रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या आएगी, 10 में से 9 कट 1, 7 में से 5 कट 2 और यहाँ 1 आ गया 121 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, तो 121 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।